चलिए बात कर लेते हैं राजधानी रायपुर की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रायपुर में लगातार सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही है और जिसी के मध्य एक और योजना है जहां प्राकृतिक पेंट से सरकारी भवनों की पुताई होती है। आपको बता दें कि गौठानों में निर्मित हो रहा है ये पेंट, जहां मल्टीनेशनल कंपनियों को टक्कर दे रहा है। वहीं दीवारों को गर्म से बचाने के लिए भी ये पेंट काफी कारगर है, जहां तापमान पर भी नियंत्रण मिलता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गोबर से पेंट बनाने का प्रयास राज्य सरकार की ओर से किया गया था, जो काफी सक्सेसफुल भी रहा। और साथ ही प्राकृतिक पेंट की बात कर ली जाए तो ये काफी कारगर है, जहां ज्यादा गर्मी की वजह से कई सारे लोग परेशान होते हैं, लेकिन इस पेंट का उपयोग करने से गर्मी से राहत मिलती है और साथ ही तापमान भी नियंत्रित होता है। तो वहीं मल्टीनेशनल कंपनियों को ये टक्कर दे रहा है, जहां देखा जाए तो सरकारी भवनों की पुताई भी इसी से की जाती है और साथ ही गौठानों से ये पेंट निर्मित किया गया है। तो गोबर से बना हुआ पेंट अब साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में काफी कारगर साबित हो रहा है, जहां तापमान में नियंत्रण होता है और साथ ही जो पेंट किया जाता है प्राकृतिक पेंट, उससे गर्मी से भी लोगों को राहत मिलती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मल्टीनेशनल कंपनियों को भी ये प्राकृतिक पेंट लगातार टक्कर दे रहा है। तो राज्य सरकार की ओर से एक बेहद ही अच्छी योजना चलाई गई है, जिसके मद्देनजर प्राकृतिक पेंट बनाया जाता है। गोबर से पेंट बनाने का प्रयास किया गया था, उसके बाद में काफी सफलता भी मिली थी। और देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के तमाम ऐसी जगह है जहां पर प्राकृतिक पेंट का उपयोग भी किया जाता है और उससे महिलाओं को सशक्त भी बनाया है। यानी कि प्राकृतिक पेंट के जरिए एक और महिलाएं सशक्त हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसे मल्टीनेशनल कंपनियों से भी टक्कर दी जा रही है, जहां दीवारों पर गर्मी से बचाने के लिए इस पेंट का प्रयोग किया जाता है और साथ ही तापमान में लगातार नियंत्रण भी ये पेंट रखता है। यानी कि काफी कारगर ये प्राकृतिक पेंट है, जिसे एक अच्छी सराहना भी राज्य सरकार की ओर से और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की आम जनता की ओर से भी मिल रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते, हमारे साथ में संवाददाता करिश्मा सोनी जुड़ गई है। करिश्मा, एक अच्छी पहल राज्य सरकार की ओर से की गई थी और अब उसे काफी बड़ी सफलता मिलती भी नजर आ रही है, जहां प्राकृतिक पेंट का जो कंपैरिजन है वो सीधे मल्टीनेशनल कंपनी से किया जा रहा है। जी, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना रही है ये जी गोबर से पेंट का निर्माण करना। और इसमें सबसे ज्यादा स्व सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी हुई है। देखा जा सकता है कि इन महिलाओं को इस गोबर पेंट को बेचने से 3 से 4 लाख रुपए का जो है सालाना मुनाफा होता है। जी ऐसे कितने लीटर जो है ये पेंट बनाती हैं और साथ ही में गोबर से ये पेंट निर्मित है, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिलाएं इसमें कुछ ऐसे तत्वधान भी मिलाती है जिससे 8 प्रकार की खुशबू भी पैदा होती है इस गोबर पेंट से। और साथ ही में मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया है कि ये जो गोबर पेंट बनाया जा रहा है, सबसे पहले ये जितने भी शासकीय भवन हैं और इस गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी पुताई में ये पहले लाया जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की योजना से बनी हुई चीज है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ही इसका यूज करेगी। और अब जो है ये मार्केट में भी आ गया और इसकी बिक्री काफी ज्यादा तेज हो गई है और मल्टीनेशनल कंपनीज को टक्कर दे रहा है ये गोबर पेंट। साथ ही में मुख्यमंत्री ने स्व सहायता समूह की महिलाओं का काफी ज्यादा सम्मान किया है। इस गोबर पेंट को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत का काम है और सबसे ज्यादा जो है अभी गौठान का मामला पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है, तो ये जो पेंट है वो गौठानों की वजह से ही बन पाया। हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री की गौधन न्याय योजना है और साथ ही में नरवा गरवा घुरवा बाटी है, तो इन सभी जी बिल्कुल, तमाम योजनाओं का अच्छे से संचालन भी छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है और उसी के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण योजना को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती भी नजर आ रही है। जहाँ पहले देखा जा रहा था कि राज्य सरकार की ओर से ही इसका प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन अब ये छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ देश और विदेश में भी सफलता लगातार प्राप्त कर रहा है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बनी रहिए करिश्मा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो प्राकृतिक पेंट का निर्माण छत्तीसगढ़ में किया गया था, जहां गोबर से पेंट का निर्माण किया गया था, जिसकी वजह से महिलाएं तो सशक्त हो ही रही है और साथ ही इसे देश विदेश में एक अच्छी प्रतिक्रिया भी मिल रही है।